की चाल का मतलब क्या है? जो गुरु आपको श्वासों की चाल के साथ जोड़ देते हैं, यानी श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, इसी में तुम्हें मछली की चाल के साथ फिट कर देते हैं, यानी श्वास नीचे जा रही है, सूरत ऊपर जा रही है। इसी को सोहंग सोहंग कहते हैं। इसी के अजपा जाप से सूरत श्वासों को लेके उल्टा चलने लग जाती है। पहले नीचे जा रही है, अब ऊपर जाने लग जाएगी। लेकिन कोई सोचे कि इससे मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। कबीर साहब इसका प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। कह रहे जो जन होंगे जौहरी, जौहरी मतलब जो हीरे की परख करेंगे। हीरा यानी वस्तु, जो वस्तु की परख करेंगे वो कभी मात नहीं खाएंगे। वो पहचान जाएंगे कि ये असली है, ये नकली है। कैसे पहचानेंगे? जब हीरे के ऊपर घन मारेंगे। हीरे की परख कैसे होती है? उसके ऊपर घन मारा जाता है, हथौड़ा मारा जाता है। और नकली है तो क्रैक हो जाएगा, असली है तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब सह जाएगा। तो जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। अब सोहंग क्या है ये समझना पड़ेगा। सोहंग दो प्रकार के हैं, एक है मंत्र और एक है वस्तु। मंत्र जपने में आता है और वस्तु अनुभव में आती है। तो सोहंग सोहंग अगर मंत्र जप रहे हो आप तो समझ लेना वस्तु से बहुत दूर हो, अभी तो केवल मंत्र मिला है। और सारी उम्र सोहंग सोहंग करते कहते मिथ्या जन्म गवाया। ये जीवन बर्बाद कर लिया तुमने। और करना क्या था? करना था सोहंग को प्राप्त, पहचानना था उसको, सोहंग ही हो जाना था। कैसे होंगे? कहते श्वासा की कर सिमरनी, और कर अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर, सोहंग आपे आप। इसमें बहुत भेद छुपा हुआ है। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, यानी हाथों वाली सिमरनी लकड़ी वाली छोड़ दे, श्वासों वाली सिमरनी पकड़। लगातार चल रही है सांस, सोते हुए भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों में नाम जपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस दिन पानी में गिर गए तुम, उस दिन नाम जप के दिखाना। एक भी सोहंग का जाप नहीं कर सकते तुम पानी में बैठ के। 1 मिनट के लिए तुम्हें बैठा दिया जाए ना पानी में, और जब तुम पानी से बाहर आओगे तुमसे पूछे कितनी बार परमात्मा का नाम लिया, एक बार भी नहीं ले पाओगे। जैसे ही नाक से सोहंग किया, पानी अंदर गया, वहीं पे खलबली मच जाएगी। यानी जितनी देर पानी में रहोगे एक बार भी परमात्मा का नाम नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर वस्तु का ज्ञान है, यानी सोहम वस्तु का ज्ञान है, तो पानी छोड़ो, तुम्हें कहीं भी बैठा दिया जाए तो तुम सूरत के माध्यम से अपने शब्द का ध्यान कर सकते हो। क्योंकि तुम ही सोहम हो, जो तू सो हम, यानी जो तत्व परमात्मा है वही तत्व आत्मा है। ये तत्व ज्ञान है, इसमें भेद नहीं है। कुएं में से बाल्टी भर के लेके आए, जो पानी कुएं में है वही बाल्टी में है। तत्व ज्ञान एक है, जो तू सो हम। अब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सोहम सोहम जपना नहीं पड़ता है। जपने वालों को क्या बोला? ओ हम सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, ओ हम सोहम वाद विवादा। कहते वाद विवाद है, सोहंग सोहंग जपोगे चक्कर में पड़ जाओगे। क्योंकि ये मंत्र सोहंग है और वो वस्तु सोहंग है, वस्तु को जानना है। तो कह रहे हैं कि 4 प्रकार के गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। एक अजपा जाप दे देगा, एक जाप दे देगा, एक अनहद नाद से जोड़ देगा। ये तीनों प्रकार के गुरु तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। गुरु तो हैं, ज्ञान तो देंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण कैसे होगा? जब तुम्हारे जीवन में विहंगम चाल देने वाला गुरु आ जाएगा। विहंगम चाल, तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट
शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब हमारा कोई हंस आएगा तुम्हारे पास और दीक्षा देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा विहंगम चाल क्या होती है। ये तीनों चालों को त्याग के मेरा हंस विहंगम चाल को पकड़ेगा और विहंगम चाल के द्वारा डायरेक्ट सीधे धुरधाम को पहुंचेगा, रुकेगा नहीं। जैसे एक पक्षी अगर आसमान की तरफ इशारा करा और इशारे की तरफ उड़ गया पक्षी, तो रुकेगा नहीं कहीं, वो सीधे आसमान में ही पहुंचेगा, डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। तो इसी प्रकार कबीर साहब की भक्ति है। कबीर साहब की भक्ति इन जाप की नहीं है कि नाम जपना पड़ेगा। आज सारे कबीरपंथी मंत्र देते हैं जपने वाला, ये कबीरपंथी नहीं है भाई, ये काल भगवान के 12 पंथों में से एक है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा था कि मेरा नाम लेके ये काल भगवान 12 पंथ चलाएगा, जीवों को भरमाएगा, लेकिन जो मेरा हंस होगा वो निबेड़ा कर लेगा, वो अक्षर और नी अक्षर का निबेड़ा कर लेगा। वो इनके 52 जाल में नहीं फंसेगा, इनके 52 जाल के नाम छोड़ देगा, त्याग देगा और 52 अक्षर छोड़ के नी अक्षर को प्राप्त करेगा। मेरा हंस ऐसा होगा। तो साहिब ने बोला भी है कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। परमात्मा का नाम 52 अक्षरी बना के ये इंसान ऐसा उलझ गया है उसमें, अब छूटे नहीं छूट रहा। कोई छुड़ाने की बात करे तो उसे लगता है जैसे परमात्मा ही छुड़वा दिया, क्योंकि वो परमात्मा को नाम समझ बैठा है, वो वस्तु को 52 अक्षरी नाम समझ बैठा है। अब कोई भेदी गुरु आता है तो वस्तु का लखाव करवाता है और 52 को छुड़वा देता है। वही पूरा गुरु है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को तभी जा पाओगे जब 52 अक्षरों को छोड़ के अपने आत्म अक्षर को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे। और आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे? जब भेदी गुरु तुम्हें उस आत्मा का भेद समझा देगा, तभी प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आदि अक्षर आत्मा, जीभ्या से न्यारा, यानी जब जीभ भी नहीं बनी थी, जब होठ कंठ भी नहीं बने थे, जब ये शरीर भी नहीं बना था, जब ये संसार भी नहीं बना था, वो आत्मा तब भी था। और ये संसार नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा। वो बनने बिगड़ने से परे है, लेकिन उसका ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आ ही नहीं रहा है जो हमें आत्म तत्व का लखाव कर दे। हमें 52 में उलझाने वाले गुरु मिल रहे हैं, अलग अलग तरह से नाम जपवाने वाले गुरु मिल रहे हैं, नाम छुड़वाने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। इसलिए समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। 52 अक्षर छुड़वा दे और आत्म अक्षर का लखाव करा दे। समझो अब मुक्ति मिलेगी, अब आत्म ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब तक आत्म ज्ञान नहीं हुआ, थाली को पीछे कर दो, थाली को दबाओ, दबाओ, हाँ मोबाइल को दबाओ, अरे और दबाओ, हाँ सीधा दिमाग लगाया तो थोड़ा हाथ हटाओ जैसे।